क्लास 10th के मेरे जितने भी प्रिय विद्यार्थी 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं। आप सभी यहां पर देख पाएंगे हिंदी विषय का मॉडल पेपर। जी हां, यह हिंदी विषय का मॉडल पेपर है। किस तरीके के प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में आएंगे, प्रश्न पूछने का पैटर्न क्या रहेगा, और साथ ही मैं आपको इस मॉडल पेपर को सॉल्व भी कराऊंगा। और मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि जितने भी मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड कराए हैं, आप सभी को हिंदी विषय के हों, सामाजिक विज्ञान विषय के हों या फिर गृह विज्ञान विषय के हों, आप सभी से रिलेटेड वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। आप देख लीजिए और सभी मॉडल पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार कर लो। और यह जो मॉडल पेपर मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं, इसके प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। तो चलिए यहां पर जल्दी देख लेते हैं। समय क्या रहेगा, आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का, और पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा, 70 अंकों का। इसके बाद यहां पर कुछ सामान्य से नोट्स या निर्देश दिए गए हैं। पहला क्या है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा निर्देश है प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ एवं खंड बा। जो पेपर होगा हिंदी विषय का 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ में और खंड बा में। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, जिनका उत्तर आपको OMR शीट में फिल करना है। और मैंने आप सभी को OMR शीट भरने का सही तरीका भी बताया है। यदि आपने वीडियो ना देखा हो तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगी, जिसमें मैंने आपको बताया है OMR शीट कैसे भरना है। और यहां पर अगला निर्देश है कि खंड बा, जो खंड बा होगा उसमें 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, यानी जिनका आपको उत्तर लिखना होगा। और इसके बाद है प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक अंकित हैं। तो ये हो गए कुछ सामान्य से निर्देश। इसके बाद यहां से आप देख पाएंगे खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे प्रत्येक विषय में, और एक प्रश्न के लिए यानी 1 नंबर आपको मिलेगा, यानी 20 नंबर आपको यहां से बिल्कुल पक्का मिलने वाले हैं, यदि आप OMR शीट सही तरीके से भरते हैं और प्रश्नों का आंसर सही तरीके से फिल करते हैं। तो यहां पर पहला प्रश्न है हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, तो इसका मैं आपसे चाहूंगा कि आप कमेंट करके बताएं कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, परीक्षा गुरु है। अगला प्रश्न है यहां पर हिंदी की प्रथम कहानी है, तो हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट आंसर क्या है, इंदुमती जो है हिंदी की प्रथम कहानी है। और इंदुमती के लेखक कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। यदि प्रश्न आता है इंदुमती कहानी के लेखक कौन है, तो किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है यहां पर निम्न में से कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है। यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। कौन सी पत्रिका है जो शुक्ल युग की है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है हंस पत्रिका शुक्ल युग की पत्रिका है, जिसके संपादक या जिसका संपादन किसने किया, मुंशी प्रेमचंद जी ने किया। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, और ये सभी प्रश्न मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जितने भी प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। आप इन सभी प्रश्नों को जरूर नोट कर लो, यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे। मैं आपको जितने भी मॉडल पेपर हिंदी विषय के हों मॉडल पेपर, या सामाजिक विज्ञान विषय के मॉडल पेपर हों, या गृह विज्ञान या चित्रकला विषय के भी मॉडल पेपर हों, जितने भी मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उन्हीं में से आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में प्रश्न 100% आएंगे। बस आपको करना क्या है, इन सभी प्रश्नों को नोट कर लेना है, वीडियो को शेयर भी कर देना है अपने तमाम मित्रों में, और साथ ही चैनल के साथ बने रहना है 2023 बोर्ड एग्जाम तक। तो यहां पर अगला प्रश्न क्या है कि एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है। यहां पर आप देख पा रहे हैं 4 विकल्प हैं। किसे एकांकी सम्राट कहा जाता है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। यदि विकल्प में दिया हो डॉक्टर राम कुमार वर्मा तो भी वही बात है, और यदि विकल्प दिया है राम कुमार वर्मा तो भी वही बात है। तो एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। और जल्द ही मैं आपको इस
मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों का फुल सॉल्यूशन यानी जो 20 प्रश्न हैं इनका आंसर ओएमआर शीट में भरकर बताऊंगा और जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं उनका भी आंसर मैं आपको लिखकर बताऊंगा। बस आप कमेंट कीजिए और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी कैसे लिखना है। अगला प्रश्न है यहां पर नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इनमें से राइट आंसर क्या है? श्याम सुंदर दास जी नागरी प्रचारणी सभा के क्या थे? संपादक थे। प्रश्न छठा है यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आनंद कादंबनी के संस्थापक थे या आनंद कादंबनी, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या होगा? आनंद कादंबनी के संस्थापक थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी थे, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 7 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? यहां पर पहला विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी और तीसरा है बालकृष्ण भट्ट और चौथा है श्याम सुंदर दास। सरस्वती पत्रिका का संपादन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कब किया था? तो इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी से प्रारंभ किया था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है यहां पर प्रश्न संख्या 8 कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला कथन है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। दूसरा कथन है क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है। और तीसरा कथन है गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। चौथा कथन है मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के, यानी ये जो प्रश्न है इसमें जो कथन दिए गए हैं इन चारों कथनों में से कौन सा कथन सही है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं, यह कथन गलत है। क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है, यह भी गलत है। मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं, यह भी गलत है। तो सही कौन सा है? गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, यह कथन सही हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा आप सभी, यह सही हो जाएगा। और गोदान किस विधा की रचना है? तो गोदान उपन्यास विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 9 है शोक विकल सब रोवहि रानी रूप रास बल तेज बखानी में कौन सा रस है? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? शोक विकल। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव है शोक। और यहां पर उदाहरण में ही लिखा है शोक विकल सब रोवहि रानी रूप रास बल तेज बखानी। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? करुण रस। यानी दिए गए उदाहरण में कौन सा रस है? करुण रस है। आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में, और यदि आप नए हो चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपको हिंदी विषय के, सामाजिक विज्ञान विषय के और गृह विज्ञान विषय के इतने ज्यादा मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दूंगा कि वहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएंगे। और मैंने प्रोवाइड भी कराए हैं, हिंदी विषय के कई मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिए हैं, सामाजिक विज्ञान विषय के भी मॉडल पेपर आप सभी को प्रोवाइड कराए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मॉडल पेपर में सम्मिलित किया है। और जल्द ही मैं आपको अन्य विषय से भी रिलेटेड मॉडल पेपर प्रोवाइड कराता रहूंगा और आपकी बेहतर तैयारी कराने का हर संभव प्रयास करूंगा। यहां पर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 क्या है? जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर वदन के दोनों चरणों में कितनी मात्राएं हैं? यहां पर है आप देख पा रहे हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर वदन के दोनों चरणों में। यहां पर 2 चरण हैं और इन दोनों चरणों में कुल कितनी मात्राएं हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या है? 24 मात्राएं, क्योंकि दोनों चरण हैं और दोनों चरणों में कुल कितनी मात्राएं हैं? 24 मात्राएं हैं। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 11 है चरण कमल बंदो हरिराई में किस अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है? यहां पर आप देख पा रहे हैं चरण कमल बंदो हरिराई वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है। और यहां पर इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। प्रश्न संख्या 12 है त्रिफला का समास विग्रह क्या होगा? तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिफला अर्थात 3 फलों का
समूह या समाहार। यहां पर राइट आंसर क्या होगा? 3 फलों का समूह या समाहार। प्रश्न संख्या 13 है, कपड़ा का तत्सम रूप क्या होगा? तो कपड़ा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपड़ा का तत्सम रूप होगा करपट। क्या हो जाएगा? कपड़ा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? करपट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, यहां पर अग्नि का पर्यायवाची होगा अनल, पावक, आग या उक्त सभी। तो अग्नि के ये सभी पर्यायवाची हैं, अनल भी है, पावक भी है, आग भी है, यानी राइट आंसर क्या है? उक्त सभी। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी, आप सभी इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा, यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएंगे, इसी पैटर्न पर आधारित होंगे और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा वीडियो के माध्यम से। आप जरूर बने रहें चैनल के साथ। अगला प्रश्न है, जलज, पंकज, सरोज आदि कहलाते हैं। जलज, पंकज, सरोज आदि क्या कहलाते हैं? तो ये सभी क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं, क्योंकि ये किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 16 है, मध्वरी में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मध्वरी में कौन सी संधि है? इसका राइट आंसर है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मध्वरी में यण संधि है। कौन सी संधि है? मध्वर में यण संधि है। और इसके बाद है प्रश्न संख्या 17, तथैव में संधि विग्रह क्या होगा? तो तथैव में संधि विग्रह क्या होगा? तथा प्लस एव होगा, तथा प्लस एवं होगा। यहां पर दो विकल्प एक जैसे हैं, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, तो यहां पर एक ही ऑप्शन सही होगा, यानी यहां पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, आप ध्यान दीजिएगा। ये दोनों ही ऑप्शन क्या हैं? एक जैसे हैं, यानी एक ही यहां पर सही है। अगला प्रश्न संख्या 18 है, फलेषु किस विभक्ति वचन का रूप है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि फलेषु किस विभक्ति व वचन का रूप है? तो इसका राइट आंसर है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। राइट आंसर क्या है? सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। और इसके बाद प्रश्न संख्या 19 है, पठतु किस लकार का रूप है? इसका राइट आंसर है पठतु किस लकार का रूप है? लोट लकार का रूप है। यहां पर पहला ही विकल्प सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 20 है, यहां पर आप देख सकते हैं, दृच्छति किस लकार पुरुष व वचन का रूप है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद यहां पर आप देखेंगे खंड बा के अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, कुल 50 नंबर के प्रश्न होंगे। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश दिया गया है और यह गद्यांश 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप यहां पर देख सकते हैं, गद्यांश है, जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहां और कैसी जगह पैर रखता है। और इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप देखेंगे कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, यानी गद्यांश आधारित जो प्रश्न आएंगे 3 प्रश्न आएंगे और तीनों प्रश्नों के लिए कुल 6 नंबर निर्धारित हैं। यानी आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको कुल 6 नंबर मिलेंगे। यहां पर उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आपको संदर्भ लिख देना है कि यह जो गद्यांश है किस पाठ से है? मित्रता नामक पाठ से है और जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी, जो भी रेखांकित अंश होगा उसकी व्याख्या कर दीजिएगा। और इसके बाद जो अगला प्रश्न होगा इसका आंसर आपको गद्यांश के अंतर्गत ही मिल जाएगा। और इसके बाद जो अगला है यहां पर गद्यांश, यह भी महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, आप जरूर तैयार कर लेना। और यह गद्यांश किस पाठ से है? उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह गद्यांश दिया गया है, किस पाठ से लिया गया है? यह गद्यांश लिया गया है भारतीय संस्कृति पाठ से और जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और अगला प्रश्न है, विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है या किया जाता है? तो इस तरीके का प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है यहां पर। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाए सौह दे, बूझत साँच नहासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। और आपको करना क्या है? किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है।
यहां पर पहले पद्यांश के अंतर्गत पहला प्रश्न है, उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह पद्यांश किस पाठ से है? पद शीर्षक पाठ से है, जिसके रचयिता हैं सूरदास जी। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, जैसा कि रेखांकित अंश होगा पद्यांश में, उसी की आपको व्याख्या करनी है। और अथवा में भी पद्यांश है, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। और पद्यांश क्या है कि चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा तमके तागे सी जो हिलडुल। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इस पद्यांश के भी नीचे दिए गए हैं 3 प्रश्न, और पहला प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह किस पाठ से है? यह चींटी शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। संदर्भ आपको कैसे लिखना है, आपको वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके बाद यहां पर प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर आप देख पाएंगे संस्कृत के आएंगे 2 गद्यांश। आपको किसी एक गद्यांश का क्या करना है? संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए अब आपको मिलेंगे 5 नंबर। तो पहला गद्यांश किस पाठ से है? भारतीय संस्कृति। यह पाठ से है, किस पाठ से? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से है। और दूसरा जो यहां पर गद्यांश है, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति जो पाठ है मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है, आप वीडियो देख पाएंगे। एक एक शब्द की मैंने मीनिंग बताई है, एक एक चीज को मैंने स्पष्ट बताया है। और यह जो पाठ है, दूसरा जो गद्यांश है, यह किस पाठ से है? प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है, और इस पाठ को भी मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है, वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। और इसके बाद प्रश्न यहां पर अगला आएगा, चौथा, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको संस्कृत के 2 पद्यांश भी देखने को मिलेंगे। तो यहां पर पहला पद्यांश क्या है? अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता अमुख स्फुट वक्ता चा योजनात सह पंडिता। और अथवा में भी पद्यांश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो पहला जो पद्यांश है किस पाठ से है? यह प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है, जब आप संदर्भ लिखेंगे। और जो दूसरा यहां पर पद्यांश है, यह किस पाठ से है? तो यह भारतीय संस्कृति नामक पाठ से है, जब आप संदर्भ लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 है, यहां पर निम्नलिखित प्रश्नों में से स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक का उत्तर लिखिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न आए हैं। जैसे अग्रपूजा खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए, अथवा में है, यानी दूसरा प्रश्न है अग्रपूजा खंड काव्य के प्रधान पात्र का चरित्रांकन कीजिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न आए हैं। तो जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, जो भी खंड काव्य निर्धारित है, आपको उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। जी हां, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको 3 नंबर यहां से मिलेंगे। यहां पर आप देख सकते हो प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं, सभी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हीं प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिए। इसके बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी रचना का नाम लिखिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी लेखकों का जीवन परिचय, आप तैयार कर लो, आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं इन सभी लेखकों का। और आपको 5 नंबर मिलेंगे इस बार जीवन परिचय से, 5 नंबर आपको मिलेंगे। और 6 है यहां पर प्रश्न, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर सूरदास जी का है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है, और बिहारी लाल जी का। वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी महत्वपूर्ण कवियों का जीवन परिचय आप तैयार कर लो, इनसे संबंधित रचना का भी नाम आप तैयार कर लो, क्योंकि 5 नंबर का प्रश्न आएगा इस बार 2023 की बोर्ड परीक्षा में। इसके बाद प्रश्न संख्या यहां पर 7 क्या आएगा? अपनी पाठ्य
तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप सभी इस बार 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए कितने श्लोक तैयार कर लो, 3 श्लोक तैयार कर लो, क्योंकि 2 तो आपकी पद्यांश के अंतर्गत आएंगे ही और आपको 3 श्लोक तैयार कर लेना है ताकि ये 2 नंबर आपके कटे ना। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहां पर देख पा रहे हैं, वीरः केन पूज्यते, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंद्रशेखरः कः आसीत्, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमुखो अपि कः स्फुट वक्ता भवति और अलछेद्रः कः आसीत्, ये सभी लगातार बोर्ड परीक्षाओं में आते रहे हैं प्रश्न। इनका आंसर आप जरूर तैयार कर लो, आपको वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और इसके बाद यहां पर आप देख पाएंगे 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, 4 नंबर आपको मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए जिसके लिए आपको 9 नंबर मिलेंगे। इस बार निबंध के लिए 9 नंबर निर्धारित हैं और वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर है निबंध, परहित सरिस, धर्म नहीं भाई, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, प्रदूषण की समस्या और समाधान, राष्ट्रीय एकता, पुस्तकालय की उपयोगिता। इन्हीं में से आपकी बोर्ड परीक्षा में निबंध 100% आएगा। तो आपको मैंने बता दिया है 2023 बोर्ड परीक्षा का हिंदी विषय का मॉडल पेपर। यदि आप यहां से इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो आपके ये 70 में से 65 प्लस नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। आप बिल्कुल 100% मानकर चलिए, यहीं से आपके प्रश्न आएंगे, इसी तरीके के प्रश्न होंगे। और मैं आपको अन्य भी मॉडल पेपर की वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा। वीडियो आप शेयर कर दें, चैनल पर यदि पहली बार हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।